सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंहस्थ हमारा वर्ष 2028 में आने वाला है, जिसमें अब हार्डली 2 साल बचे हैं। पिछले महाकुंभ को देखते हुए सबकी यह उम्मीद है कि इस बार बहुत अधिक संख्या में हमारे श्रद्धालुगण सिंहस्थ में आएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, उज्जैन के साथ साथ ओंकार जी के दर्शन करने के लिए भी बहुत संख्या में श्रद्धालु ओंकार जी में आते हैं। तो उसको देखते हुए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले बात करें सड़कों की, तो 4 लेन रोड हमारा बन रहा है मोटक्का से लेकर ओंकार जी तक। इसके अलावा जो हमारा नेशनल हाईवे है वो भी प्रगति पर है और लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक उसका काम भी पूरा हो जाएगा। इससे इंदौर की दूरी बहुत कम हो जाएगी। साथ ही हमारे श्रद्धालुगण को और अच्छी व्यवस्था मिल सके, तो इसको लेकर नर्मदा का जो अपना ओंकार पर्वत का जो परिक्रमा पथ है उस पर काम चल रहे हैं। पुलिस हाउसिंग के काम चल रहे हैं, कंट्रोल रूम्स नए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर के विस्तार के कार्य भी लगातार हमारे चल रहे हैं। साथ में जो हमारे इंटरनल रोड्स हैं उनके चौड़ीकरण का काम भी किया जा रहा है। जो अतिक्रमण है सड़कों पर उनको लगातार हटाए जाने का भी काम किया जा रहा है। सर, ओंकारेश्वर में 150 से अधिक होटल बिना परमिशन के बने हुए, उस पर कुछ कार्रवाई होगी? जैसे इस पे कार्रवाई बोर्ड्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारा अभी जबलपुर में इंसिडेंट हुआ है काफ़ी दुखद है। उसको देखते हुए ओंकार जी में भी अलग से सुरक्षा व्यवस्थाएं करने के कड़े निर्देश नगर निगम और प्रशासन को दिए गए हैं। वर्तमान में अवैध बोट्स नहीं चल रही हैं कोई भी। पिछले 2 से 3 माह में बहुत सारी बोट्स होटल का बोला 150 होटल बिना परमिशन के चल रही है। यदि हम होटल्स की बात करें तो होटल्स की भी बिल्डिंग परमिशन दी जाती है। जहां पर इस प्रकार की बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई होंगी और बिना उसके अवैध होटल चल रहे होंगे तो नगर पालिका के द्वारा उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। खंडवा जिला प्रशासन के द्वारा जल संरक्षण पे पिछले 2 सालों से लगातार कार्य किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी जल संचय जन भागीदारी में पूरे देश में खंडवा जिले के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था और जल गंगा संवर्धन अभियान 1 में भी पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। इस बार जल संचय जन भागीदारी 2 में अच्छा काम किया जा रहा है और पूरे देश में वर्तमान में खंडवा जिला अभी नंबर 2 पायदान पे चल रहा है। सिमिलरली यदि हम जल गंगा संवर्धन 2 अभियान की बात करें तो पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग में हमारा खंडवा जिला अभी वर्तमान में नंबर 1 पायदान पे चल रहा है। लक्ष्य यही है, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जितने भी हमारे वाटर कंजर्वेशन के वर्क, भले ही वो हमारे फॉर्म पॉन्ड हों, भले हमारे डगवेल रिचार्ज हों या फिर अमृत सरोवर हों या पुराने कपिल धारा हों, उन सबको पूरा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और लक्ष्य यही है कि ये अभियान के समाप्त होने से पहले जितने भी हमारे लंबित कार्य हैं वह पूर्ण कर लिए जाएंगे। और जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत इस वर्ष विशेष फोकस कॉन्टूर ट्रेंच, कम्युनिटी रिचार्ज पिट और वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस बनाने पर किया गया है, जिससे कि जो हमारा वर्षा का पानी है वो अधिक संख्या में हमारे एक्वीफर्स में रिचार्ज होकर जाएगा और हमारे पानी का जो स्तर है, भूजल का स्तर है, वह बढ़ेगा। हम जानते हैं कि सेंसस 2027 अब एक बहुत बड़ी प्राथमिकता प्रशासन की है, जिसके अंतर्गत फेज 1 का काम चालू हो गया है, जिसमें हमारे हाउस होल्ड की लिस्टिंग का काम चल रहा है। इसके अंतर्गत इससे पहले हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन में आमजन ने काफ़ी अच्छा काम किया। लोगों ने घर बैठे अपनी हाउस होल्ड की जानकारी भरी और अब उस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए और जिन लोगों ने जानकारी नहीं भर पाए थे सेल्फ एन्यूमरेशन में, उनकी जानकारी नए सिरे से भरने के लिए हमारी एन्यूमरेटर्स की और सुपरवाइजर्स की टीम अभी मौके पर जा रही है, घर घर जा रही है। इसमें हमारी टीम्स को इतनी बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, तो उनको ORS के पैकेट्स, पीने के पानी की बॉटल्स और कैप्स के साथ रवाना किया गया है। इस बार एक अलग बात यह है कि ये पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म में सेंसस किया जा रहा है। आपके माध्यम से हम सभी खंडवा निवासियों से अपील करना चाहेंगे कि जब एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर आपके घर पर आएँ तो सही सटीक जानकारी आप उनको उपलब्ध करवाएं। का मामला सामने आया है, अवैध खनन करने वालों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी, क्या मामला है, क्या कार्रवाई?
यह मामला कल संज्ञान में आया था, जिसके अंतर्गत हमारा जो बकराड़ा हल्का है, उनके पटवारी जब अपने रोज़मर्रा की तरह फील्ड पे भ्रमण कर रहे थे, वहाँ उन्होंने पाया कि कहीं पर इल्लीगल माइनिंग हो रही है। उनके द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जो व्यक्ति इल्लीगल माइनिंग कर रहे थे, उल्टा उन्होंने हमला किया पटवारी पर। इसको बहुत सीरियसली लिया गया है और कल रात को इस मामले में एफआईआर दर्ज भी करवाई गई है संबंधित व्यक्ति को। सर, जनगणना का कार्य चल रहा है अभी। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बरगांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।